sir. Good morning. Morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. कैमरा सब कोई ऑन कर लो, मुझे बोलना ना पड़े। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं कोई दिक्कत है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट समवेयर? Class, do you have any doubt? No, sir. No, sir. Everything is clear. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था लास्ट क्लास में, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Deepa has come today. अभी तक लोग आ ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि one should wait. तो हम लोग स्टार्ट करें, और जो हमारा टॉपिक होगा आज वो ये कि मोनोपोलिस्टिक फर्म अपने लिए नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह किस तरीके से अर्न करती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो जैसा हम लोगों ने लिखा था कि एक मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो प्राइस क्या है, प्राइस मेकर है। क्यों है प्राइस मेकर? क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइस है उस वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करता है, उसकी क्वालिटी और बाकियों की क्वालिटी सब में डिफरेंस है, isn't it? कुछ यूनिक फीचर है जो हर एक मोनोपोलिस्टिक फर्म के प्रोडक्ट को दूसरे मोनोपोलिस्टिक फर्म से डिफरेंट बनाता है, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो now we can say that every monopolistic firm is a price maker. Every monopolistic firm is a price maker. Now, what will happen if a monopolistic firm will charge a higher price? What will happen if a monopolistic firm? हाँ, आज माइक्रो ही है, आज वेंसडे है, तो आज रूटीन में माइक्रो ही होगा। ठीक है, अब जब एग्जामिनेशन का डेट आगे बढ़ गया तो हम लोग रूटीन के हिसाब से चलते हैं, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हर एक मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, तो हर एक मोनोपोलिस्टिक फर्म अपने आप में प्राइस मेकर है, राइट? अब यहाँ पर क्या हो Yes, रहा है sir. कि उसका जो उस रेवेन्यू कर्व होगा मोनोपोलिस्टिक फर्म का, वो किस तरीके का होगा? अगर आप देखिएगा मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होगा वो बहुत सिंपल होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस। मैं बता रहा हूँ किस तरीके का डिफरेंस होगा कि यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू कर्व होगा ना वो थोड़ा फ्लैटिश नेचर का होगा, फ्लैटिश होगा। क्यों?
ये देखिए फ्लैटिश है। अगर आप इसको देखेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मोनोपोली से कंपेयर करेंगे तो मोनोपोली फर्म का जो एआर एमआर कर्व था वो थोड़ा स्टीप हुआ करता था। हाँ, स्टीप था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये स्टीप नहीं होके ये फ्लैट है। ये फ्लैट क्या शो करेगा, ये फ्लैट इस चीज को शो करेगा ना कि यहाँ पर जो डिमांड है इसका वो इलास्टिक है। प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक है। तो अब ये इलास्टिक। प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक, हाँ इलास्टिक क्यों है? इलास्टिक इसलिए है कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के साथ एडजस्टमेंट्स करने को तैयार है। तो वो आपके प्रोडक्ट के साथ एडजस्टमेंट करने को क्यों तैयार है? वाई ही इज इन ए पोजिशन टू मेक एडजस्टमेंट्स? वो एडजस्टमेंट्स इसलिए करने को तैयार है क्योंकि आप जैसा प्रोडक्ट मार्केट में और भी अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट्स है मार्केट में अवेलेबल, मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। गेटिंग द पॉइंट? मार्केट में अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को वो ऊंचे प्राइस पे शायद परचेज करने से कतराएगा, वो ऊंचे प्राइस पे परचेज नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो थोड़ा इलास्टिक है और जो कर्व होगा वो थोड़ा क्या होगा, फ्लैटिश नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? फ्लैट नेचर का होगा। एम आई फ्लैटिश क्लियर? नेचर। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये कर्व ड्रॉ कर लीजिए, फ्लैट फ्लैट ए आर एम आर कर्व, और फिर मैं लिखवाता हूँ। नीचे सर आउटपुट और इधर प्राइस होगा ना सर, वाई एक्सिस हाँ पे। बिल्कुल, वाई एक्सिस पे प्राइस और इधर में क्वांटिटी। ठीक है, यस सर। बन गया कर्व? यस सर। यस सर, हो गया। तो ठीक है, तो कुछ लिखो फटाफट, कुछ लिख लो। The revenue curve of a monopolistic firm, the revenue curve of a monopolistic firm, the revenue curve of a monopolistic firm is flattish in nature, is flattish in nature, comma, which shows that, which shows that, which shows that the demand for the product, which shows that the demand for the product is elastic, which shows that the demand for the product is elastic. Full stop. It implies that, it implies that, it implies, IMPLIES, it implies that the monopolistic firm's product, the monopolistic firm's product demand is, demand is, demand is adjustable,
is adjustable by the consumers. By the consumers because साक्षी प्रिया आप क्या कर रही हैं? आप लिख नहीं रही हैं क्या? आर यू नॉट राइटिंग साक्षी? सर लिख क्या लिख रहे थे लास्ट में मोनिका? So the Because demand is adjustable by the consumer because there are many substitutes available in the market. नीचे में स्टार मार्क देके लिखिएगा. सबको नहीं सुनाई दे रहा है। यही बोलने वाले थे हम। सर म्यूट किए तो कैसे सुनाई देगा रे? हेलो यस सर आ रहा है, हल्का हल्का आवाज आ रहा है। हल्का हल्का आ रहा है। अब ठीक है सर। अब आ रही है अच्छे से बात? हाँ Yes, ये sir. नहीं। यस सर। हाँ यस ठीक आ है रही है लिखो. सर, आ रही है। तुम कहाँ था प्रत्यय? तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी. लेट से आज ज्वाइन पता किया है सर था, म्यूट पे ना? है। प्रत्यय पढ़ता अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो लिखो. स्टार मार्क देखिए लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म. स्पेलिंग ध्यान से लिखना, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे तुम लोग. द रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इज flatter than the revenue curve फ्लैटर का of स्पेल FLATTER flatter than the revenue curves of monopolist. फर्क समझ में आया क्या? कौन Yes, बताएगा sir. इसका मतलब मुझे? क्या कौन बताएगा? बताओ. रेवेन्यू कर्व मोनोपोलिस्टिक फर्म का फ्लैटर होगा रेवेन्यू कर्व मोनोपोलिस्ट से. ठीक है, यानी कि मोनोपोलिस्ट जो एक मोनोपोली फर्म है उसका रेवेन्यू कर्व स्टीप होगा, और उसके मुकाबले sir. मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होगा वो फ्लैट Flatter होगा. होगा. क्या होगा? Yes, फ्लैट. sir. अब ये Flatter. अब ये क्या शो करेगा कि मोनोपोली फर्म का जो डिमांड होगा वो इनइलास्टिक होगा, लेकिन मोनोपोलिस्टिक Yes. फर्म के प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक होगा. इलास्टिक होगा. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. ठीक है. No, आप sir. लोग मार्क्यू के लिए भी, हाँ आप लोग अप्रैल मंथ के मार्क्यू के लिए भी तैयार रहिएगा. राइट, मैं अनाउंस कर दूंगा एक मार्क्यू दिन सर. पहले. हाँ तो वही जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं
जैसे वो बता देंगे हम क्लास खत्म करने से पहले। और जो क्वेश्चंस हम अब पूछेंगे वो कॉस्ट से रहेगा, कॉस्ट से रहेगा, और मार्केट से भी रहेगा। वो बता देंगे कि मार्केट से क्या रहेगा। मार्केट से Okay, sir. परफेक्ट कंपटीशन से पूछेंगे, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन। चलो मैंने सिलेबस बता भी दिया। परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट, ठीक है, और कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन और मार्केट का जो फीचर्स वगैरह था, जो रेवेन्यू वगैरह जो मैंने नहीं बताया था, यस सर। हाँ वो सब कुछ। टॉपिक क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से, देख लो। टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसमें ब्रेक इवन वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। मार्की Date, होगा sir? इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ दीजिए, Perfect ये वाला। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हाँ ये आज टुडे इज 21st, 21. रामनवमी। तो हम लोग नवमी सर। सैटरडे को कर लेते हैं। सैटरडे नहीं, नेक्स्ट मंडे को, यानी कि हम लोग 26 तारीख को 24, 18, 25, 26 तारीख को कर लेते हैं। रोल नंबर वाइज सर। सैटरडे को ही कर लेते हैं ना। नो सर, मंडे ठीक रहेगा। अच्छा रुक जाओ, सबके कन्वीनियंस के हिसाब से होगा। तो एक काम करते हैं, तो आज Tuesday को कर वेडनेसडे हो लीजिए गया sir। ना, 22, 23 नहीं, तो एक काम कर लेते हैं। रोल नंबर 1 to 40 में जितने लोग होंगे, 1 to 42 वाले जितने भी लोग होंगे, उसका हम लोग सैटरडे को कर लेते हैं। इज इट क्लियर है? कहीं कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है? Yes. 1 to 42, रोल नंबर 1 to 42 हम लोग सैटरडे को कर लेंगे। और मंडे को 43 से लेके 86 तक, दिस सैटरडे मंडे को 43 से लेके 86 तक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So perfect Yes, competition हटा दिया। Yes sir। हाँ हाँ, परफेक्ट कंपटीशन मैंने हटा दिया। अब एक चीज और सुन लीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस बनेगा, इसलिए सैटरडे को सारे लोग पहले आके लॉग इन कर लेंगे, सबका अटेंडेंस हो जाएगा, ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. sir. Login हो जाएंगे sir. Yes, sir. Yes sir। हाँ, Yes sir। Yes, sir, सुन रहे हैं। आ रहा है आवाज। सब कोई लॉग इन कर लेगा। मोनिका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? वो देख लेना, Okay, ताकि sir. टाइम बच जाएगा। हाँ, ताकि टाइम बच जाएगा, तो हम लोग फिर उसके ऊपर आगे अटेंडेंस के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है? लेकिन लॉग इन करना पड़ेगा पूरे क्लास को, लेकिन मार्क्यू होगा सिर्फ रोल नंबर 1 to 42 तक का सैटरडे को, और मंडे को होगा 43 से 46। जो टॉपिक्स रहेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। कोई दिक्कत है इसमें? मेन सर No, मार्केट sir. चैप्टर जो सर। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब तुम समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब मीनिंग ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, और केवल मार्केट का फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन वगैरह नहीं आएगा उसमें। सर मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये सब सर नहीं आएगा? नहीं आएगा, ये Okay, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है सिर्फ। ओके सर। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब मार्केट का मीनिंग, मार्केट का क्लासिफिकेशन, जो Features. अलग अलग लोकेशन के आधार पे होता है, हाँ, फीचर्स होगा, टाइप्स ऑफ मार्केट होगा, बस। ये परफेक्ट कंपटीशन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, वो पार्ट फॉर्म नहीं करेगा आपके मार्क्यू का। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो
हम लोगों ने क्या लिखा कि मोनोपोलिस्ट का जो रेवेन्यू कर्व होगा, मोनोपोलिस्ट का जो रेवेन्यू कर्व होगा वो क्या होगा? मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कर्व स्टीप होगा, मोनोपोलिस्टिक का फ्लैटर होगा। स्टीप होने का मतलब डिमांड जो है वो क्या है? इनइलास्टिक है, और फ्लैट होने का मतलब डिमांड इलास्टिक है। क्लियर है? इनइलास्टिक डिमांड क्यों है? क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट पे नहीं है। और मोनोपोलिस्टिक फर्म का डिमांड इलास्टिक क्यों है? क्योंकि जैसा बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में है, सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है? अब आगे लिखिएगा नीचे, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लिखिए, a monopolistic firm price output determination under monopolistic competition, under monopolistic competition, लिखिए, a monopolistic firm in the short run, a monopolistic firm in the short run may operate under two circumstances. अंडर टू सर्कमस्टांसेस, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अब चूंकि लिखना है इसलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर 1, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशंस हम लोगों को पता है, TR ग्रेटर देन TC। दूसरा, AR greater than AC and price greater than प्राइस ग्रेटर देन AC। AC। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के तहत हम लोगों को काम करना है। अब इसको आइए देखिए हम लोग समझते हैं कैसे। कोई मुझे वो बना के बताएगा क्या? कर्व शेयर करेगा क्या स्क्रीन? yes sir सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कहा नहीं सर, कहा नहीं। yes sir दिखा एक बार। मार्क्यू के बहाने तुम लोग का एग्जाम का पोर्शन भी कंप्लीट होता चलेगा। यस सर। Yes sir। Yes, sir. Yes. मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में? उसको दोबारा बताना पड़ेगा। सर एक बार और बता दीजिएगा। सर एक बार और बता दीजिएगा। ठीक, बता देंगे। सत्य है? यस सर। क्या हुआ? बना? बस बन रहा है सर, बस लगे हुए।
रोल नंबर 5, यस सर 14, रोल 14 आया कि नहीं आया? रोल 14 नहीं है। एटीन, रोल नंबर 18, हर्ष, हर्ष भी नहीं है। इतना देर करोगे तो कैसे बनेगा भाई? हम बना रहे हैं, अब समझ गए हम। हो गया सर। हो गया तो दिखाओ जल्दी, शेयर करो स्क्रीन। ऑप्शन में गए सिक्योरिटी, स्क्रीन शेयर करो। हम क्लोज कर रहे हैं अपना। रोल नंबर 5 हो गया तो स्क्रीन देख- शेयर करो ना। सर मेरा बैक कैमरा से देखिए तो हम दिखा रहे हैं सर, अगर काम चले तो देख लीजिए तो। दिखाओ। हाँ बस एकदम हाँ। कर रहे हैं, दिखा ही रहा है अभी सर। मेरा मुंह नहीं आ रहा है, वही आ उसको रहा सीधा करो ना, कॉपी का पेज सीधा करो ना, उल्टा है। कर्व सर दिख 2 रहा है। मिनट रुक जाइए। उतना अच्छा से नहीं है, मतलब पेन से बनाया है फिर भी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट देख। तुम दिखाओ ना हाँ कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे, खाली तुम पेज सीधा करो उसका, कॉपी का। अब और सीधा करो। अच्छा अच्छा नहीं, रुक जाओ तो हम ही अपना हाँ हाँ बस 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 ठीक है, प्रत्यय एकदम ठीक है, छोड़ दो। यस सर। ये तो सर मोनोपोली तो जैसा है। मोनोपोलिस्टिक है यार, ये तो सर मोनोपोली नहीं है। मोनोपोलिस्टिक का शायद लग रहा है। नहीं तो इसमें तुम ये तो परफेक्ट कंपटीशन तुम बना दिए। तो सर ये एसएनपी का प्रत्यय बनाना था मतलब। यस सर, यस सर। तो अरे तुम AR MR कर्व कैसे बनाओगे? AR MR कर्व फ्लैट नहीं ना होगा बाबू। नो सर। हाँ ये वाला है, ये किसका है? प्रत्यय। यस सर, देखना। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अरे स्क्रीन शेयर का हम ऑप्शन दे दिए हैं। अभी शेयर था फिर हट ऑप्शन गया। दिया। कोई दूसरा शेयर करो। हाँ अंकु सिंह ठीक है। सर हो गया सही है। हाँ लेकिन इसमें ये यहाँ पे सर बताइए। AR MR के बराबर है। हाँ तो ये तो गड़बड़ है ना अंकु। अंकु ये रॉन्ग Yes, बराबर sir. नहीं। ये तो परफेक्ट कंपटीशन का तुम बना दी बाबू। परफेक्ट कंपटीशन का हो गया ये। यस सर। अगर रुक जाओ, हम इसी में देखते हैं। अगर हम लोग इसको बनाएं तो ये ऐसे आएगा, परफेक्ट दिख रहा है सबको क्या? यस सर। यस सर यस सर। तो ये कर्व ऐसे आएगा, ऐसे यस सर। नीचे से ऐसे ना होगा। यस सर। यस ये वाला जो अंकु ये जो तुम बनाई, ये तो हमारा वो हो गया, मतलब परफेक्ट कंपटीशन का हो गया। परफेक्ट कंपटीशन में AR=MR। तो लेकिन sir. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये हमारा नेचर AR=P होगा और ये हमारा MR होगा। ये कर्व का नेचर होगा। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो, अब हम लोग कह रहे हैं क्या, आपको चाहिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आपका AC कर्व हो गया। यस सर। क्लियर? अब AC MC का इंटरसेक्शन चाहिए हमको। यस सर। यस सर। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। ये MC पॉइंट हो ऑफ गया। इंटरसेक्शन क्वांटिटी आ गया। और जब इस पॉइंट को यहां मिला देंगे तो ये हमारा कॉस्ट हो गया। और जब इस पॉइंट को और ऊपर मिला देंगे तो ये क्या हो गया? प्राइस हो गया।
P हो ये गया। वाला जो हिस्सा हो गया ये क्या हो गया? SNP हो SNP जाएगा। हो गया। प्रॉफिट हो गया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यस सर, SNP हो गया। अंकु ये नहीं होगा, ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है। दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन। हाँ। चलो हटाओ। कोई और बनाया क्या? यस सर। मॉनिका, हाँ दिखाओ। शेयर करो। प्रत्यय तुमसे क्यों नहीं बना, हमको नहीं समझ में आया। पता नहीं, ट्राई किए सब बन जाएगा सर नेक्स्ट टाइम से। हाँ गुड। ये देखिए ये अच्छा बनाया है। अब उसको मोड़ क्या रहा है, हिला क्या रहा है? छोड़ दो एकदम सीधा, एकदम ठीक है। अब तुम ये देखो इसमें C और F, ये पॉइंट Q निकाल दिया। ये जहां पे उसको टच किया वहां से कॉस्ट, वेरी गुड। ये भी एकदम सही है। ये पेन क्यों नहीं आ रहा है? ऑफ होगा सर वहाँ से। ग्रीन से ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सही है, वेरी गुड, एकदम सही है। जसवंत सिंह, रोल नंबर 23, बहुत बढ़िया। हम भी शेयर जसवंत करें हटा सर? लो। हाँ करो जल्दी। जल्दी करो। प्रशांत राज, रोल नंबर 77। प्रशांत शेयर कर रहा है। यस सर। चलो करो, जल्दी करो। बैक कैमरा से करो ना। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन से शेयर करो ना। चलो ठीक है, हम बना देते हैं, छोड़ दो अब। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो तुम लोग क्या समझ गए ना, या फिर नहीं समझे? तो ओपीसी टीआर हमारा क्या हो गया? टीआर हो गया OPSQ, और टीसी क्या हो गया? OCTQ। OCTQ। तो इन दोनों के, हाँ तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हो गया वो आपका क्या हो गया? SNP हो गया। SNP हो गया। हाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब लॉस का बनाओ तो फटाफट, टाइम खत्म होने से पहले। और अटेंडेंस के लिए सब कोई ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। लॉस का मतलब क्या हुआ? लॉस का कंडीशन TR लेस देन TC। सर सब में सर लेस देन हो जाएगा सर, जो जो इसमें क्रिएट कर दें। हाँ तो AR लेस देन AC लेस P, देन यस AC। सर। AR AC से P छोटा सत्या और एक बार PV बना AC के से दिखाओ छोटा। जल्दी। यस सर।
नहीं तो क्लास आओगे ना तो बस तो हम इंतजार करेंगे फिर डंडा लेके। इसमें एसी कर्व बनेगा किधर, खाली हमको ये बता दो। ऊपर साइड बनेगा सर। सर ऊपर बनेगा सर ए आर और ऊपर पी की के तरफ। ऊपर, यस ए आर और पी के कर्व के ए आर और पी के ऊपर, ठीक है वेरी Yes, गुड, बनाओ। ऊपर। ये सब बन गया। अच्छा ये जो अभी फॉन्ट वो पतला कर दिए हैं तो वो विजिबल है ना ज्यादा, यस सर। यस सर है सर Yes, sir. Yes, या फिर मोटा ही कर दें? मोटा ही ठीक। सर एक मोनोपोली में सर कर्व बताया था सर आप, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का सर, दोनों सर सेम है ना सर, मोनोपोलिस्टिक और ये दोनों कर्व? फिर सेम है, कर्व कैसे सेम है? ए आर एम आर कर्व के स्लोप में फर्क है। रोल नंबर 51 तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मोनोपोली का जो स्लोप होगा वो स्टीप होगा, मोनोपोलिस्टिक का स्लोप फ्लैट होगा। फ्लैटर होगा। यस। ए आर एम आर कर्व हम लिखवा भी दिए हैं, देखो तो। उतने देर से मतलब क्लास में उतने देर से हम यही बता रहे हैं कि सब कुछ सेम होगा लेकिन स्लोप में डिफरेंस होगा। मोनोपोली का जो स्लोप होगा वो स्टीप होगा, मोनोपोलिस्टिक का जो स्लोप होगा वो फ्लैट होगा। तुम देखो इधर, मोनोपोली में ऐसे होगा स्टीप, लेकिन जब तुम मोनोपोलिस्टिक पे बनाओगे तो ये फ्लैट होगा, ऐसे होगा। दोनों में फर्क नहीं है। यस सर। सर है सर, तब मोनोपोली का सर स्टीप होगा और इसका फ्लैटर होगा सर, मोनोपोलिस्ट का। फ्लैट होगा, हाँ बिल्कुल। ये तो स्टार मार्क देके लिखवा भी दिए हैं। यस सर Yes, लिखवाए। sir. सर बन गया। बन गया। यस सर। तो ए आर इज इक्वल टू पी एंड दिस इज एम आर। अब मुझे लॉस को शो करना है। क्या शो Yes, Yes, करना sir. है? बन गया। लॉस को शो करना है सर। लॉस। यस सर तो अब ये एमसी सॉरी एसी कर्व ऐसे आ गया। ऊपर में Yes, यस यस सर सर। यस सर। Yes, sir. अब क्वांटिटी चाहिए आपको, तो Yes, क्वांटिटी sir. तो ऐसे ही ना मिलेगा। यस सर, एमसी का। एमसी यस सर यस सही है। यस सर। ये हमारा क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी हो गया। यस। यस सर। ठीक है। अब हमको प्राइस चाहिए, तो यही वाला पॉइंट सीधा मिला देंगे इसमें और यही AR, जाके sir. कॉस्ट में भी मिल गया। ये हमारा Yes, प्राइस आ गया और क्योंकि एसी ये कर्व ऊपर वाला ऊपर है कॉस्ट। इसलिए कॉस्ट हो गया। समझ CL, गए? yes. सी और पी। यस सर। हाँ Yes, sir. ये वाला जो हिस्सा हो गया वो लॉस हो गया। लॉस हो गया। सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ फर्क ए आर एसी एम सिर्फ आर ऊपर बन जा रहा है सर। एसी यस Low नहीं flat. नहीं, बता रहे Yes. स्लोप में फर्क है। ये ए आर एम